हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टारगेट पीएससी के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जीएस के एमसीक्यू सीरीज़ में इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का सत्र। पहला क्वेश्चन है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन, सी केन्या, डी फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, केन्या। केन्या की राजधानी नैरोबी में क्या है? यूएनईपी का मुख्यालय है। ठीक है। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। इसकी स्थापना 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया था। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन कार्बन से तात्पर्य है? ए ग्रीन हाउस से निकलने वाले गैस से, बी समुद्र द्वारा अवशोषित कार्बन से, सी पेड़ों द्वारा अवशोषित कार्बन से, डी कोयले से निकलने वाले कार्बन से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेड़ों द्वारा अवशोषित कार्बन से। ठीक है। और कोयले से निकलने वाले कार्बन को बोलते हैं उसको ब्राउन कार्बन। ठीक है। और समुद्र द्वारा अवशोषित कार्बन को बोलते हैं ब्लू कार्बन। एक और होता है ब्लैक कार्बन, जो कि अधजले पेट्रोलियम पदार्थों से निकलता है। ठीक है। ये जो है व्यापम में ज़रूर पूछता है, तो ये जो 4 प्रकार के कार्बन्स होते हैं इन्वायरमेंट की दृष्टि से, उसको ज़रूर देख के जाइए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत विकास के लिए आवश्यक है? ए जैव विविधता का संरक्षण, बी निर्धनता को घटाना, सी प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सतत विकास से क्या तात्पर्य है? तो सतत विकास का अर्थ यही है कि पर्यावरण का ऐसा बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करना जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण हो सके और जो है हमारा विकास भी सुनिश्चित हो सके। ये जो संकल्पना है वो 2015 में पेरिस सम्मेलन में रखा गया था और वहाँ जो है कुल 17 गोल निर्धारित किए गए थे, जिसके तहत जो है ये तीनों भी आते हैं। ठीक है। इस 17 गोल को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूँगा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया था? ए जी टास्ले, बी एच हेनरी, सी विटेकर रोसेन, जे मॉर्गन, डी है जे मॉर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जी टास्ले। और वहीं जो विटेकर रोसेन थे वो जो है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के संकल्पना को दिया था। ठीक है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। भारत में ब्लू फ्लैग बीच है? ए 13, बी 12, सी 8, डी 10। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12। भारत में कुल 12 ब्लू फ्लैग बीच है। ब्लू फ्लैग बीच क्या होते हैं? तो ब्लू फ्लैग क्या होता है? दर्जा होता है जो उन तट को दिया जाता है जो पर्यटन की दृष्टि से कुल 33 मानक पे खरे उतरते हैं, जैसे कि प्रदूषण मुक्त तट, नहाने का साफ पानी, पर्यटन की सुरक्षा और अवशिष्ट मुक्त तट। ठीक है। ये जो है इस बेसिस पे क्या होता है, ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? ए कार्बन चक्र में, बी जल चक्र में, सी नाइट्रोजन चक्र में, डी फास्फोरस चक्र में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल चक्र में। ये जो है सौर विकिरण जो है वो जल को वाष्पीकृत करने में सहायक होते हैं। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सुमेलित करना है यहाँ।
अधिनियम दिया हुआ है उसको कब वो बना उसे सुमेलित करना है। ए है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बी है जैव विविधता अधिनियम, सी है वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम, डी है वन संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो वो जो है 1986 में आया। जैव विविधता अधिनियम कब आया? वो जो है 2002 में आया। वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो वो जो है 1981 में आया। और वन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो वो जो है कब आया? 1980 में आया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट अधिनियम है, व्यापम यहाँ से क्वेश्चन उठाता ही है मोस्टली। तो ये जैव विविधता अधिनियम बहुत बार हो गया आते हुए, तो ये जो अधिनियम है उसको करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, अब ऑप्शन मैच करते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से क्या मैच कर रहा है? ऑप्शन सी, ए का द, बी का अ, और सी का क्या है? स, और डी का ब। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है साइलेंट जोन का परास होता है, इसका जो रेंज क्या होता है साइलेंट जोन? तो ऑप्शन ए है 45 से 55 dB, ऑप्शन बी है 70 से 75 डेसिबल, ऑप्शन सी है 55 से 65 डेसिबल, ऑप्शन डी है 40 से 50 डेसिबल। ये जो है वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में इस चीज़ को बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साइलेंट जोन होता है वो 40 से 50 डेसिबल का जो क्षेत्र होता है उसको साइलेंट जोन कहते हैं। और 70 से जो 75 डेसिबल का जो क्षेत्र होता है उसको इंडस्ट्रियल एरिया वाले रेंज में आता है। और जो रेजिडेंशियल एरिया का जो रेंज रहता है वो क्या रहता है? 45 से 55 डेसिबल। और कमर्शियल एरिया का जो रहता है वो कितना होता है? 55 से 65। ठीक है, व्यापारिक जहाँ गतिविधियाँ होती है उसका रेंज होता है 55 से 65 डेसिबल। ठीक है, अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। फरवरी 2023 में 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ए है फ्रांस, बी है अमेरिका, सी है भारत, डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत में भी कहाँ? उसकी राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण की दृष्टि से राज्यों का क्रम है। इसमें क्रम अगर देखा जाए वनावरण की दृष्टि से तो छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो पहले में क्या है? एमपी है, उसके बाद क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद क्या है? उड़ीसा है। तो ये क्या है? एमपी, अरुणाचल और सीजी उड़ीसा कहाँ? ये ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर वन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो छत्तीसगढ़ जो है वो 4th नंबर पे है। ठीक है, चाहे वो आरएफए रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया से बोला जाए, ठीक है, या तो फिर आईएसएफआर के तहत बोला जाए। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? 4थे नंबर पे है छत्तीसगढ़। ठीक है, अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 10% नियम लागू होता है। ए है खाद्य श्रृंखला में, बी है खाद्य जाल में, सी है ऊर्जा प्रवाह में, डी है ग्रीन हाउस प्रभाव में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा प्रवाह में। ठीक है, तो 10% नियम क्या होता है? यदि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जो है ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है? मात्र 10% होता है। जैसे कि यदि एक कोई वृक्ष है, ठीक है, कोई वृक्ष है और उसको जो कोई शाकाहारी पशु खाता है तो इसके पास 100% अगर ऊर्जा थी तो इसके पास कितना पहुंचेगा? मात्र 10%। वहीं शाकाहारी से मांसाहारी तक कितना जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 1%।
ठीक है, तो यही क्या बोलता है, 10% का नियम बोलता है। ठीक है, अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है, खतरनाक अपशिष्ट में आते हैं ए रसायन व कीटनाशक, बी पीओपी, सी ए और बी दोनों, डी ठोस अपशिष्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पीओपी क्या होता है? पीओपी क्या होता है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन। ये जो होता है वो ऐसे पदार्थ को बोला जाता है जो एक बार इन्वायरमेंट में आने के बाद कभी भी नष्ट नहीं होते, जैसे कि माइक्रोप्लास्टिक या फिर प्लास्टिक। ठीक है, अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। ओजोन क्षरण से तात्पर्य है ए ओजोन परत में छेद होना, बी ओजोन परत की मोटाई में कमी, सी हानिकारक गैस का ओजोन परत में जमाव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओजोन परत की मोटाई में कमी। ओजोन परत की जो मोटाई है उसको किससे नापते हैं? उसका मात्रक क्या है? तो उसका मात्रक है डॉप्सन। ठीक है, और क्या निकल के आता है? ओजोन परत परत सॉरी ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये जो है हानिकारक यूवी रेस से अपने को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैस है ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सी HFC, डी बी व सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। ठीक है, HFC क्या होता है? ये होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर या तो फिर AC में यूज़ होता है। इसके अलावा और कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं? तो एक तो CO2, एक CH4, एक होता है सल्फर के ऑक्साइड, और एक और होता है PFC पर फ्लोरोकार्बन। ये जो होता है वो सेमीकंडक्टर या फिर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से निकलता है। ठीक है, ये जो ग्रीन हाउस गैस है पूछता ही है, तो अच्छे से देख लेना इसको कौन कौन से आते हैं। टोटल जो है वो 6 होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। बीओडी सूचक है ए वायु प्रदूषण का, बी जल प्रदूषण का, सी जैव चिकित्सीय प्रदूषण का, और डी जो है खतरनाक अपशिष्ट का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल प्रदूषण का। जल प्रदूषण के सूचक और कौन कौन से हैं? तो वो कौन कौन से हैं? डिजॉल्व ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, पीएच, और ई कोलाई, और एक होते हैं टोटल डिजॉल्व सॉल्ट। ठीक है, टोटल 6 हैं बीओडी को मिलाकर। ठीक है, डीओ क्या होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है कि पानी में घोले ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो यदि अधिक होती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? पानी जो है वो शुद्ध है। ठीक है, बीओडी क्या होता है? बीओडी ये होता है कि पानी में यदि कोई जैविक तत्व है, ठीक है, तो उसको श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ये क्या बोलते हैं? ये यदि ज़्यादा होगा तो जल क्या होगा? अशुद्ध होगा। ठीक है, सीओडी क्या होता है? वो होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि पानी में यदि कोई रसायन है तो उसको ऑक्सीकृत करने के लिए जो है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। यदि सीओडी अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? जल जो है वो अशुद्ध होगा। ठीक है, पीएच वैल्यू तो पता ही है, ये जो है शुद्ध वाटर का क्या होता है? 6.5 से 8.5 के बीच में होता है, और जो इससे अगर कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, इससे ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, इकोलाइडी एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है। ये जो है वो 100 ml 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और TDS होता है टोटल डिजॉल्व सॉल्ट। ये जो है वो 500 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे इन्वायरमेंट के 15 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा और कितना सही हो रहा है वो दोनों क्या है कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।